पीसीओएस को ठीक करना है, ना ये मेथी दाने से ठीक होगा, ना ये चिया सीड से ठीक होगा, ना ये फ्लैक्स सीड से ठीक होगा, ना ये सेसमी सीड से ठीक होगा, ना ये चर्बी छोड़ने से ठीक होगा, ना ये मीठा छोड़ने से ठीक होगा, ना ही ये ग्लूकोफेज खाने से ठीक होगा, ना ही ये ठीक होगा बेसिकली चर्बी छोड़ने से। पीसीओएस ठीक करना है तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आज आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकें कि पीसीओएस होता क्यों है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ैद। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैद डाइट। इससे पहले एक वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैद डाइट लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं बेसिकली साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर, ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल रीज़न क्या है। देखिए, जब भी पीसीओएस होता है तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, वो आपको कहती हैं ये मेटफॉर्मिन ले लें, कॉन्ट्रासेप्टिव ले लें, 20 दिन ये मेडिसिन खा लें, 7 दिन ये खा लें और आपका साइकिल ठीक हो जाए। तो आप सोचते हैं कि शायद बिल्कुल ठीक हो गया, बट कुछ माह के बाद दोबारा आपकी सिचुएशन यही हो जाती है। फिर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं या किसी भी एक्सपर्ट पे जाते हैं, वो आपको ये कहता है जी सीड साइकिलिंग कर रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा। तो वो नहीं ठीक होता। आपको अपनी बेसिक थिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये सोच रखा है तो पीसीओएस सिर्फ आपके वेट गेन से हो रहा है, तो लीन पीसीओएस भी होता है जिसमें आप अंडर वेट होते हैं, तब भी आपको पीसीओएस हो सकता है। स्टिल नाउ अभी तक पीसीओएस की रूट कॉज नहीं पता चल सकी। इसको बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि काफ़ी सारी अलामात मिल के एक जो है पीसीओएस सिंड्रोम को बनाती हैं। मिसाल के तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, नंबर 2 एक्सेसिव वेट हो सकता है, नंबर 3 आपकी हाई स्ट्रेस लेवल्स हो सकती है, नंबर 4 हो सकता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं, नंबर 5 आपकी क्रोनिक स्ट्रेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें मिलके पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बनाती हैं। तो इसीलिए एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि कोई एक सिंगल फूड, कोई एक खाना आपके पीसीओएस को ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं। लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस क्या होती हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं, चारों को नोट कर लें अगर आपने पीसीओएस को रिवर्स करना है। नंबर 1, सबसे पहले देखें कि अगर आप ओवर वेट है या अंडर वेट है। अगर आप ओवर वेट है, ओबीज हैं, तो अपने वेट कम करने की तरफ आए। वेट कम करने के साथ जो चीज़ें आपने मैनेज करनी है वो आप सेकंड स्टेप में आएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हेल्दी फूड्स को इंक्लूड करना है। आपने वो सारे खाने खाने हैं जो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन मिलते हैं, यानी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की रेशियो सेट करनी है। अगर आपने मैक्रो सेट करने हैं, आपको एक दिन के अंदर जो प्रोटीन का इंटेक है उसको एटलीस्ट 1.6 से 1.8 केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना पड़ेगा। उसका निकालने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। अपने मौजूदा वजन को 1.6 से मल्टीप्लाई तो आपका प्रोटीन इंटेक निकल आएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने होंगे, जैसे कि रोटी है, चावल है, लेकिन इनको तरीकाकार ये होगा कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे कि रिफाइंड फ्लोर ना लें, जैसे कि आपका फ्लोर मिल वाला आटा होता है, इसकी जगह होल व्हीट चक्की वाला आटा यूज़ करें। इस तरह राइस है, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं, उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं फैट्स की, तो फैट्स में हेल्दी फैट्स यूज़ करें, जैसे कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है जिसमें आपका एवोकाडो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसके साथ पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल्स है। ये तो थी अब न्यूट्रिशन की बात आ गई कि वेट गेन कम कर लिया, हेल्दी डाइट ले ली। नंबर 3 पे है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई है, तो कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो अपने साथ ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशियोज को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे आपका हार्मोनल भी लिंक कर जाएगा आपकी स्ट्रेस के साथ, यानी कि आपने अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस को अपनी स्ट्रेस कम करने के साथ ठीक करना है। अगर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाएगा। और नंबर 4 चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि लीन पीसीओएस भी, अगर लीन पीसीओएस है तो अगेन आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। ये वो 4 पिलर्स हैं जिनको आपको पीसीओएस में फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं कि पीसीओएस को आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। अगर आपको चेहरे पे बाल निकल रहे हैं, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, आपकी माहवारी 28 या 29 दिन के बाद आ रही है और 2 तो 3-3 महीने नहीं आ रही, इसके साथ आपका बेली फैट बढ़ रहा है, आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, इसके लिए सिंपली एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड के बाद वो आपको बता देंगे कि इधर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है। उसके बाद आपने वो चारों पिलर्स पे काम करना है जो मैंने आपको अर्ली बताए हैं। अब आते हैं कि अगर डायग्नोज हो गया तो पीसीओएस कितने अरसे में ठीक हो सकता है। तो आपको पीसीओएस के लिए अपनी ज़ात को एटलीस्ट 90 से लेकर 120 दिन देने पड़ेंगे, तब जाके आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। और इन डेज़ में आपने अगेन वही बैलेंस डाइट फॉलो करनी है, बैलेंस डाइट का स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, वॉक एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और लास्ट में अगर सप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो पीसीओएस की सप्लीमेंटेशन के लिए आप किसी भी क्लिनिकल डाइटिशियन से रजू करें, वो आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंटेशन गाइड कर सकता है। ये वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पीसीओ रिवर्सल में फॉलो करनी चाहिए, और आपको किसी भी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए जो आपको शॉर्ट टर्म में कहते जी 1 महीने में पीसीओ रिवर्स हो जाएगा, मेथी दाना पी लें, चिया सीड पी लें। ये सारे ट्रैप्स हैं, इन ट्रैप से बचें
और अपनी लाइफ को वन स्टेप बाय स्टेप जो है इंप्रूव करें। अगर आप पीसीओएस के लिए डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।